कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर हमें बढ़त आती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर आज के सेशन में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के गेनर्स की लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स के नाम जरा शामिल हैं, एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइएगा ताकि उस पर चर्चा की जाए। टाइटन का नाम शामिल है, एसबीआई लाइफ में आज बढ़त देखने को मिल रही है, इन्फोसिस में कुछ एक्शन देखने को मिला है, आयशर मोटर्स और जियो फाइनेंस। सबसे पहले यहाँ पर आयशर मोटर को लेकर के बात कर लेते हैं। क्या व्यू रहेगा सर इसको लेकर के आपका? एशियन मोटर्स 7550 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे लेवल से फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 7480 का, और टारगेट रहनी चाहिए 7700 के। चार्ट स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब जरा जियो फाइनेंस का भी एक बार चार्ट लेकर के आइए, उसको भी जरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है सर। इन लेवल्स पर 243 का भाव चल रहा है, 1.45% की अपसाइड के साथ पे। जी, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली भी। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है कि 244 के लेवल्स पे जो अभी भी एंट्री करती है इसमें स्टॉप लॉस हम्म। रहना चाहिए 229 रुपीज का। और टारगेट्स हम्म। हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काफी हेल्दी टारगेट्स है इसमें, 260 270, और आने वाले समय में कुछ लेवल्स दिखा सकता है इसका। 290 तक का लेवल दिखा सकते हैं जियो फाइनेंस। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ लूजर्स की तरफ, वो कहाँ पर आज गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ क्या रणनीति वहां पर बनती हुई नजर आनी चाहिए। कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें? ट्रेंड में आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है, एलटी के बारे में बात की है, बीईएल में भी आज जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, इंडिको और कोल इंडिया। बीईएल का जरा चार्ट लेकर के आइएगा, यहाँ पर जो गिरावट दिख रही है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए संदेश सर? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 421 के लेवल्स पे फिलहाल कोट कर रहा है, और अभी चार्ट्स पे बहुत हेल्दी मूवमेंट शो नहीं करता है, तो इसमें फिलहाल हम्म। कोई ट्रेड नहीं बनता है। वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगा जब तक स्टॉक 440 से ऊपर क्लोज नहीं। अच्छा सर, इंडिगो में जो गिरावट देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है खरीदारी का मौका है या फिर अभी वेट करें, अभी और लेवल्स मिलेंगे? इंडिगो फिलहाल क्लोज कर ट्रेड कर रहा है 5382 के आसपास, और जी। करंट लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू इमीडिएट मूवमेंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। 5200 का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे इसको होल्ड कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 5800। ठीक है, इसके अलावा कोल इंडिया में जो गिरावट देखने को मिल रही है, लास्ट कई सेशन से अगर हम सर बात करें, कोल इंडिया में गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्या नजरिया है आपका इसको लेकर के? स्टॉक में काफी वीकनेस देखने को मिली है पिछले कुछ कंसेक्यूटिव सेशंस के बाद, तो इस स्टॉक को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ही रिकमेंडेड रहेगा। आने वाले समय में स्टॉक 400 तक के लेवल शो कर सकता ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर व्यूअर्स के। इनका सवाल है सर, टाटा स्टील और वीटीएल खरीद सकते हैं क्या, किन लेवल्स पर? है। टाटा स्टील काफी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, 190 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इस लेवल पे भी अगर एंट्री करते हैं तो 180 के 180 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट्स रहेंगे 210 रुपीज तक। ठीक है, इसके अलावा वेदांता को लेकर के क्या व्यू रहेगा आपका, इसमें क्या किया जाए? वीडीएल भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है, 279 रुपीज के आसपास, और इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 265 का। 265 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको होल्ड किया जाता है तो 325 और 350 ये दो टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते 325 और 350 का भाव दिखा सकता है वीटीएल। ठीक है, अगला सवाल मोहित जी का है। इन्होंने कुछ स्टॉक्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जानना चाह रहे हैं कि इनमें से बेटर कौन सा लग रहा है आपको। एक तो वीबीएल है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, वेरांडा है। इन तीनों में से सबसे बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर आपको कौन से स्टॉक का लगता है? हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, वो अभी भी काफी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे भी हम्म। अगर एंट्री करते हैं तो 309 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। टारगेट्स इसमें 340 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, दूसरा सर इनका जो नाम था स्टॉक का, वो विरांडा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड को लेकर के है। 250 के वहां पर चल रहा है, 350% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्या नजरिया रहेगा आपका? रंडा लर्निंग सॉल्यूशंस जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 250 रुपए के आसपास,
अगर इनके पास ऑलरेडी है तो पेशेंटली होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो भी फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक को 250 के लेवल्स पर ही स्टॉप लॉस होना चाहिए 235 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे इसमें 265 तक। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में सर क्या किया जाए यहाँ पर? पहली बात तो ये कि ये जिस तरीके से मार्केट चलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें इस तरीके का मूव क्यों नहीं आता हुआ नजर आ रहा है? और अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो क्या करंट लेवल से भी की जा सकती है? जी, इस स्टॉक के बारे में पर्टिकुलरली देखने को मिला है कि कंसोलिडेट हो रहा है पिछले कुछ सेशन हम्म। से इसी लेवल्स पे, 1280 से हम्म। 1320 के लेवल्स पे। इसी लेवल्स को एंट्री के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक फंडामेंटली है। और टेक्निकली दोनों ही तरीके से काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है स्टॉक। तो करंट लेवल पे एंट्री करते हैं तो 1240 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1440 और 1520 तक। 1520 के। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दीपक जी का सवाल लॉन्ग टर्म व्यू का था, तो इसमें टारगेट्स क्या देख रहे हैं? लॉन्गर टर्म के इसके इसमें मैम स्टॉक 1600 तक के लेवल शो कर सकता है। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो स्टॉक एसआईपी में भी बिलीव करते हैं, तो उन्हें मैं ये स्टॉक स्टॉक एसआईपी के लिए भी रेकमेंड करता हूँ, जहाँ पे वो हम्म। मंथली इसमें एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी जितना भी उनका कैपेसिटी बाय करे और वो करे। डेफिनेटली रिटर्न्स इन लॉन्गर टर्म में अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा सवाल से जीनस पावर और क्यूपिड को लेकर के आया है कि इन दोनों में ही अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पर कर सकते हैं? सीनियस पावर 312 रुपए चल रहा है, 300 से 310 के लेवल्स में जहां मिलता है बाय करना चाहिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ। 280 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करते हैं तो 340 और 360 ये दो टारगेट्स यहाँ पे बन के आते हैं जीनस पावर के। जी। और क्यूपिड में और सर? बात करते हैं क्यूपिड की। क्यूपिड फिलहाल 220 रुपए आसपास ट्रेड कर रहा है। 198 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको होल्ड किया जाता है तो 240 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। हम्म। ठीक है।